अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 17th ऑफ मई 2024 फ्राइडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने डेली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी और कुछ एरियाज़ भी निकाल के रखे थे बाइंग और सेलिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो सेलिंग एरिया की बात की थी वो हमने यही की थी कि प्राइसेस जो हैं वो हमारे इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ही नीचे है। हमें प्राइसेस जो हैं वो इस एरिया के अंदर टैप दे दें ज़रा, ठीक है, 95 के पास पास, तो हम यहाँ से जो है इसकी सेलिंग करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो एरिया था यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छी रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। कम से कम हमें यहाँ से 200 प्लस पिप्स का जो है वो यहाँ से मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिला है। और फर्दर जो है हमें यहाँ से एक बाय साइड का भी मूव मिला है एक स्ट्रक्चर के एरिया से। फर्दर अगर गोल्ड के बारे में डिस्कशन करें कि गोल्ड जो है वो आने वाले दिन के अंदर हमें किस किस तरह के मूव्स दे सकता है, तो हम इसके अंदर जाकर देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास बाइंग और सेलिंग के लिए एरियाज़ कौन कौन से पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आज जिस तरह से हमारे पास जो मार्केट थी वो इतनी कोई खास वॉलेटाइल नहीं थी, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर इसकी जो वजह थी वो यही थी क्योंकि आज आपके पास कोई खास मार्केट के अंदर न्यूज़ कोई इवेंट जो था वो अवेलेबल नहीं था। अब इस चीज़ के अंदर कल का दिन भी है, कल का दिन भी फ्राइडे का दिन है, कल भी आपके पास कोई इतना कोई खास जो है वो मूव न्यूज़ वगैरह कोई भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो कल भी हमें एक कोई छोटे मूव जो हैं वही हमें मार्केट के अंदर देखते हुए नज़र आए, और उनके ऊपर ही जो है हम कोई छोटी मोटी जो है वो ट्रेड्स वगैरह कर लें। बहरहाल जो हमारे पास एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं बाइंग और सेलिंग के लिए वो हमारे पास ये मार्क्ड है चार्ट के ऊपर। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ से हम गोल्ड को जो है वो बाय करेंगे, ठीक है। 2366 का एरिया है, 2366 से लेके 2396 का एरिया है। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो डाउन साइड पे एरिया पड़ा हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 2360 का एरिया, 60 से लेके 62 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास फर्दर डाउन साइड पे एरिया है वो है 2354 से लेके 2357 का एरिया। ये हमारे बाय साइड के एरियाज़ हैं। और अभी मार्केट को अगर देखें तो इसके अंदर से भी हमारे पास M5 के ऊपर एक ये हमारे पास एक बाइंग का एरिया पड़ा हुआ है। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कोई इतना खास हमारा एरिया नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर भी हमारे पास एक फिब एरिया यहाँ पर भी हमारे पास छोटा सा पड़ा हुआ है 50%, 69%। तो हमारे पास ये एक जो है वो FG भी मार्केट हमें यहाँ पर देखी गई हुई है। तो ये जो हमारे पास इतना एक एरिया निकल कर आ रहा है ये भी हमारे पास बाइंग का एरिया ही है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ से ये एरिया आपका बनता है 2375 से लेके 76 का एरिया। आप यहाँ से भी इसकी बाइंग देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आप 2371 से लेके 73 से भी इसकी जो है वो गोल्ड की बाइंग देख सकते हैं। फर्दर आपके पास सेलिंग का एरिया जो है वो एक ये ऊपर चार्ट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपका सेलिंग का है 2385 से लेके 2386 का 10 पिप्स का एरिया है। उसके अलावा अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ M1 के ऊपर, तो आपके पास फर्दर जो है वो यहाँ पर 90 के ऊपर जो है वो नेक्स्ट आपके पास ये एरिया निकल कर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस एरिया को भी हम मार्क कर लेते हैं। ये एरिया जो हमारा बन के आता है वो हमारा निकल के आता है 2390 से लेके 2391.50 का एरिया। उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर भी एरिया है। फर्दर फिर इसके बाद हम यही ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो हम यही देखेंगे कि हमें जो है वो प्राइसेस दोबारा 2395 से लेके 97 इस 30-20 पिप के एरिया के अंदर से ही हमें जो है वो दोबारा ड्रॉप देती हुई नज़र आए, ठीक है। तब तक के लिए हमारे पास ये जो ऊपर है वो बाइंग साइड के, नीचे जो है वो बाइंग साइड के एरियाज़ हैं, ऊपर हमारे पास सेलिंग साइड के एरियाज़ हैं। बाकी जो है हमारे पास नेक्स्ट वीक का जब वीकली फोरकास्ट करेंगे वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद, तो उसके अंदर हमें क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकती है नेक्स्ट वीक। अभी तक फ़िलहाल अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड के अंदर है जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। और यहाँ से ही हमने बात की थी अपने NFP की न्यूज़ के बाद 2 वीक्स पहले जो हमने वीकली फोरकास्ट अपलोड किया था, उसी वीकली फोरकास्ट के अंदर ही हमने बात की थी कि प्राइसेस जो है वो हमारी जो है वो उठती हैं यहाँ से तो इस हाई और फर्दर हमारे इस एरिया तक जो है वो प्राइसेस ऊपर आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो थी वो बाइंग हुई है। फर्दर प्राइसेस जहाँ जहाँ पे हमें डाउन साइड पे मूव देती हुई मिली है वहाँ वहाँ से जो है हमें इसके अंदर बाइंग होती हुई नज़र आई है कंप्लीट। तो इन सिनेरियो के अंदर हम जो है वो अगेन मार्केट को टुवर्ड्स बाय साइड ही लेकर चलेंगे कल का दिन भी, लेकिन अपने डाउन साइड के एरियाज़ के ऊपर से अच्छी बाय के ट्रेड्स देखेंगे, ठीक है। और फिर अगेन अगर तो ये एरिया फ्राइडे का दिन आपको प्राइस जो है वो कल का दिन आज का दिन सॉरी इसी एक एरिया के अंदर ही प्राइसेस जो है आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। इसी एक एरिया के अंदर ही, क्योंकि कोई ख़ास हमारे पास न्यूज़ भी नहीं है और फर्दर भी जो है मार्केट के अंदर कोई इतना ख़ास वॉलेटिलिटी नहीं एक्सपेक्ट की जा रही।
बाकी फर्दर अगर मैं आप लोगों को सिग्नल ग्रुप के बारे में अपडेट देता चलूँ तो आज का दिन जो है वो सिग्नल ग्रुप के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं 15 मई ये, और यहाँ पर 16 मई, आज का दिन जो है वो एक ही मार्केट के अंदर ट्रेड दी गई थी, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी। अगर हम देखें तो प्राइसेस आपकी जो है वो यहाँ से ड्रॉप होते हुए नीचे आई हैं, और यहाँ पर आके जो है वो एक बाय साइड का मूव मिला है। तो यही जो बाय साइड का मूव था, सिर्फ हमने यही जो मूव है उसको कैप्चर किया है। और इसमें जो था 2378 और 2375 का टेक प्रॉफिट था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें है वो गोल्ड वहाँ से उतना जो है वो हमारा टीपी हिट करके भी गया है। और यहाँ से कोई 70-80 पिप्स जो है हमने यहाँ से रिवॉर्ड लिया है। बाकी अगर तो आप ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मई का पूरा मंथ ये जो चैनल, ये जो ग्रुप रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद मई के मंथ के बाद जो है वो इसके ऊपर कुछ चार्जेस रखे जाएंगे, बिल्कुल कुछ मिनिमम से चार्जेस होंगे। उनके बारे में हम फर्दर आपके साथ डिस्कशन वगैरह करते रहेंगे। और अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नए एनालिसिस के साथ, एक वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और कल का दिन जो है मार्केट जो है वो स्लो ही रहेगी, इतनी ज़्यादा खास वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारे आज के एनालिसिस थे। अल्लाह हाफिज़।